गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं आज 22 नवंबर, ठीक है, 22 नवंबर 2022 का जो द हिंदू का इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और उसके बाद इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स है, उसका हम लोग डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं पहला न्यूज़ की, ठीक है, फर्स्ट वन जो आप फ्रंट पे न्यूज़ देख पा रहे हैं, ये गुजरात से निकल के आया है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि रिसेंटली, ठीक है, गुजरात के हाई कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया था। एक लॉयर था, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं जो वहाँ के गवर्नमेंट है, ठीक है, तो उस पर प्रेस किया था वो लॉयर्स। ठीक है, किस तरह से क्या है ना कि एक गलत फैसला सुनाया था। ठीक है, तो इसी को लेकर के क्या है ना कि जो लॉयर्स थे, ठीक है, वो क्या है ना कि फिर से जो सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, CJI, उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो भी मतलब लॉयर फिर से काम करेंगे, ठीक है, क्या है उससे मैं मिलूँगा, ठीक है, तब तक के लिए वो अपने वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अभी कहाँ पे तेलंगाना में फिर से वो रिटर्न हो रहे हैं वो जज, तो उसी को लेकर के ये चीज़ न्यूज़ में आया है। ठीक है, अब देखिए जब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ जो है ये रिसेंटली अभी मंगलुरु जो में कार ब्लास्ट जो हुआ था, ठीक है, तो उसी को लेकर के है कि यहाँ पे जो कार ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, तो मंगलुरु में एक कार ब्लास्ट हुआ था। ठीक है, तो उसमें क्या है ना कि ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये जो कार ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, ये पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं एक ग्लोबल, ठीक है, टेरर से रिलेटेड है। ठीक है, उससे कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, जो कि यहाँ पे कर्नाटका पुलिस के द्वारा ये बताया गया है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि पर्टिकुलरली, ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक ग्लोबल टेरर से इन्फ्लुएंस्ड है अभी रिसेंटली। ठीक है, इसमें जो है बहुत को अरेस्ट किया गया है। ठीक है, क्या क्या काउज हैं, तो ये सब चीज़ यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है, तो आने वाले दिन में और भी पता चलेगा क्या रियलिटी है, इसी के बारे में ये न्यूज़ में आया है। ठीक है, अभी देखिए क्या है ना कि ये जो है, ठीक है, वहाँ पे कहाँ, केरला में, ठीक है, केरला हाई कोर्ट के द्वारा एक जो फैसला दिया गया था, मतलब केरला गवर्नमेंट के द्वारा ये जो बताया गया है कि मतलब VC को लेकर के, ठीक है, गवर्नर के द्वारा जो ये बताया गया है कि जो VC का अपॉइंटमेंट है, वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलरली क्या है ना कि उसको रिजाइन देने की बात की गई थी वहाँ के जो गवर्नर थे। ठीक है, इसी को लेकर के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, क्या है ना कि ये जो फैसला था, ठीक है, हाई कोर्ट का, ठीक है, एक बार फिर से, ठीक है, VC का जो अपॉइंटमेंट होता है वाइस चांसलर का, तो ये इसमें ये बताया है कि देखिए क्या है ना कि उसका जो केरला गवर्नमेंट के द्वारा स्टे लगाया गया था, ठीक है, उस पर ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की, देखिए क्या है ना कि ये जो है UGC का, ठीक है, ये उसका अपना इंटरनल मामला है और इसमें, ठीक है, उसके पास ये राइट्स रहता है कि किस तरह से वो VC को अपॉइंटमेंट्स करे। ठीक है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह केरला हाई कोर्ट का जो ये स्टेट लगा हुआ था, ठीक है, इस फैसले पे, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं खारिज कर दिया। ठीक है, उस पर डिसीजन दिया है। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है। अब देखिए जब हम पर्टिकुलरली आगे जब बात करते हैं न्यूज़ की, ठीक है, जब नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो ये क्या है ना कि पौरवी, ठीक है, सॉरी, मोरवी ब्रिज, ठीक है, मोरवी ब्रिज से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि ये जो मोरवी ब्रिज का जो कोलैप्स हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हैं। ठीक है, इस पर क्या है ना कि जो बेंच है, ठीक है, गुजरात हाई कोर्ट में जितने भी बेंच हैं, ठीक है, उसके द्वारा ये लीड कराया गया था और, ठीक है, इस पर इंडिपेंडेंट, ठीक है, जांच होना चाहिए, ये बताया जा रहा है। ठीक है, और मतलब क्या कहते हैं, गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा ये बताया गया। ठीक है, और उसके बाद ये बताया गया है कि देखिए ये क्या है ना कि जब इन्वेस्टिगेशन जो जितना हो सके, ठीक है, 1 वीक के अंदर इस पर जल्द से जल्द इसके बारे में सुनवाई करना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट को कहा गया है। ठीक है, तो किस तरह से आगे देखिए इस पे जो भी घटनाएं हैं, ठीक है, इसमें और भी बताया जा रहा है कि किस तरह से टेंडर लिया था। ठीक है, और जो टेंडर लिया था मान लीजिए विदाउट टेंडर का ही, ठीक है, ये कैसे एक बार फिर से इसको इनिशिएट किया गया, फिर से कैसे, जबकि 147 साल, ठीक है, 143 ईयर्स ओल्ड ब्रिज था। ठीक है, और फिर से इसको सस्पेंशन में रखा गया था। ठीक है, फिर से इसको क्यों स्टार्ट किया गया। ठीक है, इसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज में आया है। ठीक है, अब देखिए जब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो है रिसेंटली, ठीक है, जैसे कि एक पिछले दिन आप देखे होंगे सरधा कांड, ठीक है, उसी की तरह से एक और घटना यहाँ पे मिला है देखने को यूपी में। ठीक है, वहाँ पे एक मेन के द्वारा, ठीक है, अपने एक्स गर्लफ्रेंड को, ठीक है, क्या है ना कि उसके बॉडी को 6 पार्ट में, ठीक है, उसका मतलब जान से मारने के बाद 6 पार्ट में उसको
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक दर्दनाक घटनाएं हैं, ठीक है। ये इस तरह से कोई घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज में आया है, ठीक है। ये ऐसा क्यों आगे इस तरह से घटनाएं देखने को मिल रही है, ठीक है। इसी को लेकर के ये न्यूज में आया था। अब देखिए क्या है ना कि यहाँ ये जो न्यूज है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात के, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर्स, ठीक है, जयशंकर, ठीक है, हमारे देश के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो जयशंकर, ठीक है, वहाँ के, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर से मिला और उनके द्वारा ये मतलब हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स के द्वारा ये बताया गया कि जो इंडिया अभी रिसेंटली कुछ दिन बाद क्या है ना कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, वो जल्द ही इंडिया विजिट करने वाले हैं। और इंडिया विजिट करने के बाद जो बायलैटरल, ठीक है, रिलेशंस है, ठीक है, उस पर काफ़ी फोकस रहेगा। उसमें पर्टिकुलरली जो पार्टनरशिप है, ठीक है, इकोनॉमिक कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, जो फरवरी 2018 में, ठीक है, जो किया गया था, उस पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा ट्रेड, ठीक है, के बारे में बातचीत की जाएगी इसी को लेकर के। तो अभी रिसेंटली अब आने वाले दिन में वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया विजिट करने वाले हैं। ये हमारे द्वारा हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा ये बताया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा न्यूज है नहीं, ठीक है, देख लेते हैं। देखिए अब हम लोग एडिटोरियल्स देख लेते हैं, ठीक है। जब एडिटोरियल्स की बात करते हैं तो ये जस्ट लाइक एडिटोरियल्स क्या है कि पिछले कई दिन से EWS यानी कि रिजर्वेशन, EWS का जो रिजर्वेशन मिला है उसी पे रिलेटेड है, ठीक है। इसमें ये बताया जा रहा है कि देखिए अब क्या है कि हम लोग जो है, ठीक है, रियल फोकस क्या है कि ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं हम लोग। इससे क्या है कि जो कास्टिज्म है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ओवरकम करेंगे। और जो मोनोपोली है, ठीक है, इस तरह से कास्टिज्म का, ठीक है, अपर कास्ट लोअर कास्ट, उसको कहीं ना कहीं इराडिकेट करेंगे, ठीक है। उसी को लेकर के यहाँ पे है कि जो जजमेंट दिया गया है 3.2 का, ठीक है, मतलब 3 पक्ष में कहा EWS का रिजर्वेशन देना चाहिए और 2 जो था नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है कि कहीं ना कहीं, ठीक है, जो रियल में गरीब है, पुअर सेक्शन है, उसको कहीं ना कहीं आने वाले दिन में प्रॉफिट होने वाली है, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे है कि देखिए फंडामेंटल राइट्स की जब बात करते हैं तो आर्टिकल कितना है 12 से लेकर 35 तक, और जिसमें राइट टू इक्वलिटी की जब बात करते हैं तो 14 टू, ठीक है, 14 टू 18 तक, ठीक है। तो उसी में यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए जब हम बात करते हैं 17 का, आर्टिकल 17 का, तो आर्टिकल 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। और उसी तरह से राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 में है, ठीक है। तो उसके बाद राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये आर्टिकल 15 में है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे ओवरकम होने को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है कि किस तरह से, ठीक है, आने वाले दिन में और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है इक्वलिटी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही कहा रहा है कि यहाँ पे कि एक तरह से कहीं ना कहीं इक्वलिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है, आने वाले समय में और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि हमारा जो डेवलपमेंट हो वो कहीं ना कहीं एक साथ समग्र डेवलपमेंट हो, ठीक है। ऐसा नहीं किसी सेक्शंस का ज़्यादा डेवलपमेंट हो, किसी सेक्शंस का कम डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो यही सब चीज़ के यहाँ पे बारे में बताया गया है, ठीक है। ये एडिटोरियल्स था पहला। और दूसरा जो एडिटोरियल्स है ये अभी रिसेंटली, ठीक है, जो कॉर्पोरेशन 27 से हुआ है, ठीक है, और उसमें जो इंडिया का पोजिशन था, ठीक है, उसके बारे में बात किया गया है कि देखिए इंडिया क्या है ना कि जब हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली जब क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड नेशंस हैं, ठीक है, डेवलप्ड नेशंस क्या है ना कि अपने अनुसार काम करते हैं, और जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं एज लाइक इंडिया हो गया, ठीक है, ये भी अपने अनुसार वर्क करते हैं। लेकिन जब भी कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है, मीटिंग होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है ना कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं जिसको कि इंडिया पर्टिकुलरली लीड करता है, ठीक है, एक तरह से कहा जा सकता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है ना कि डेवलप्ड नेशंस इसका अपोज करता है, ठीक है। और इस स्थिति में क्या है ना कि जो इंडिया है इसको इंटरनली, ठीक है, इकोनॉमिक रूप से क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मान लीजिए कि USA है या चाइना है, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और इस केस में अगर इंडिया ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो क्या है ना कि उसका इम्पैक्ट कम होता है, ठीक है। हाँ, भले ही इंडिया का सॉफ्ट पावर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन
हार्ड पावर में कहीं ना कहीं इंडिया थोड़ा सा इस कंट्री कंपैरिजन में, अमेरिका हो गया या रशिया हो गया, इससे थोड़ा पीछे पड़ जाता है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये राइटर्स बताने चाह रहा है कि देखिए क्या है कि हम लोग को एक स्पेसिफिक इशू एंड स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। हम लोग को जो पर्टिकुलरली हमारे कंट्री में, तो हमारे कंट्री में जितने भी इशू आते हैं पर्टिकुलरली क्या है ना कि वो इकोनॉमिक से ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए क्या है ना कि हमारा जो कंट्री है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। और यूथ को क्या है ना कि अगर हम स्किल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या है ना कि आने वाले दिन में वो हमारे लिए बोझ बन जाएंगे और भी ज़्यादा, ठीक है। अभी का जो पॉवर्टी लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि देखिए क्या है कि हम लोग को टारगेट करना चाहिए, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल प्रोवाइड करें, ठीक है। और जो है हम अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को और उसके बाद मिलिट्री हो गया, ये सब चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेंथन करें, ठीक है, ताकि हम लोग जो वर्ल्ड लेवल पे जो भी पॉलिटिक्स चलती है उसको हम सही से टैकल कर पाएँ, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये राइटर इसमें लिखा है पूरा एडिटोरियल्स में, ठीक है। तो और कुछ विशेष नहीं है इस एडिटोरियल्स में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वन जो एडिटोरियल्स की बात करते हैं तो ये एडिटोरियल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। इसमें पर्टिकुलरली जो बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे ये देखिए राम सेतु की जो बात करते हैं, ये राम सेतु के बारे में बता रहा है, ठीक है। कि देखिए ये क्या है ना कि जियो हेरिटेज है, ठीक है। देखिए राम सेतु क्या है ना कि इंडिया और श्रीलंका वो जो के पिछले मतलब आप देखे होंगे रामायण, ठीक है, उसमें क्या है ना कि राम भगवान जब श्रीलंका जा रहे थे, लंका जा रहे थे, ठीक है, तो उस पीरियड में क्या हुआ ना कि यहाँ पे, ठीक है, जो रिवर था, ठीक है, उस पर एक ब्रिज बनाया गया, इसी को राम सेतु भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसी के बारे में कह रहा है कि ये क्या है ना कि एक जियो हेरिटेज वैल्यू रखता है, ठीक है, अपने आप में। इसी को लेकर के एक बार फिर से, ठीक है, न्यूज़ में आया है कि उसको एक तरह सही से, ठीक है, डायरेक्शन देना चाहिए और ये सब चीज़ यहाँ पे फोकस किया गया है। तो पर्टिकुलरली अब कुछ ये जो है अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है, जो फीफा वर्ल्ड कप है, ठीक है, उसी से रिलेटेड है कि किसको कितना मतलब उसका सारा डेटा बताया गया है, ठीक है। पर्टिकुलरली आप अगर बैंकिंग या एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे डेटा को आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बता दें कि फीफा जो वर्ल्ड कप है, ठीक है, अभी रिसेंटली कहाँ पे कंडक्ट किए जा रहे हैं, कतर, ठीक है। कतर की कैपिटल कहाँ है, दोहा में कंडक्ट की जा रही है, ठीक है। पिछले दिन इनॉग्रेशन में शामिल हुआ था हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जब हम बात करते हैं आगे कुछ नहीं है, ठीक है। एडिटोरियल्स भी देख लिए हम लोग, इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी देख लिए, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन, तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। और यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन, ठीक है। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए।